Hello everyone. Uh, in this lecture, we are going to deal with virology, microbiology. So, coming to some history part, that is Stanley. He crystallized TMV, tobacco mosaic virus. Isaac Lindenman, he is credited with the discovery of interferon. Coming to the Temin and Baltimore. Temin and Baltimore discovered the reverse transcription. Now the father of virology, it is Bizarnik. First virus discovered, the first virus discovery by Pasteur. Viruses are obligate intracellular parasites. Viruses either have DNA or RNA. Viruses has the nucleic acid plus capsid. It is called as nucleocapsid. So it is present in all the viruses. न्यूक्लियोकैप्सिड जो इसका यूनिट है, यूनिट इज कैप्सोमियर. These capsomer helps in viral attachments. अगर उस अटैचमेंट की बात करें तो एक्चुअल क्या है कि ऑन द टॉप ऑफ द न्यूक्लियोकैप्सिड there are spikes, and these spikes are made up of glycoproteins, and they helps in virus attachment. Example, influenza virus. Now coming to the symmetry. Symmetry की बात करते हैं. The first symmetry is polyhedral, also called as icosahedral. Families की बात करें तो herpes, adeno and polio. आइकोसाहेड्रल जो होता है, इट हैज़ 12 वर्टिसेस, 30 एजेस, 20 फेसेस, है ना, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. बैक्टीरियोफेज इसमें है हेड और टेल शीथ. जो हेड है, हेड का जो सिमेट्री है दैट इज आइकोसाहेड्रल सिमेट्री. मतलब है यह है न्यूक्लियोकैप्सिड का सिमेट्री की बात कर रहे हैं. टेल के शीथ की बात करें तो इट इज हेलिकल सिमेट्री. कुछ इन्फॉर्मेशन है जैसे कि लार्जेस्ट बैक्टीरियोफेज कौन है, तो इट इज़
T4. तो T4 बैक्टीरियोफेज इज द लार्जेस्ट बैक्टीरियोफेज. अगली बात करें तो पॉलीहेड्रल इज अ 2-fold, 3-fold, 5-fold rotational symmetry. एक वर्ड है मोनोपार्टाइट. व्हाट इज मोनोपार्टाइट? It means all viral genes in single molecule of nucleic acid. मल्टीपार्टाइट का मतलब होता है जब जीनोम जो हो, है ना, इट इज़ सेगमेंटेड. तो सेगमेंटेड जीनोम को बोलते हैं मल्टीपार्टाइट. हमारे लिए काम का है. एग्जाम्पल इज रियोविरिडी, बिरना. बिरना के नाम में है बाई, मतलब 2 सेगमेंट्स. बुनिया, ऑर्थोमिक्सो. ऑर्थोमिक्सो में 7 या 8 सेगमेंट्स हैं. इसमें 3 सेगमेंट्स हैं. रियो वायरस. जब मैं रियो वायरस की बात करता हूँ तो रियो वायरसेस में ऑर्थो, पोल्टी, ऑर्बी, रोटा. द ऑर्थोवायरसेस 10 सेगमेंट्स, इसमें 12, इसमें भी 10 और इसमें 11. ऐसा इतना डीप में तो नहीं पूछा जाएगा, बट आप फिर भी ना बिरना, बुनिया, ऑर्थोमिक्सो इतना याद कर लो. देयर इज no multiplication of virus. याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, देयर इज रेप्लिकेशन ऑफ वायरस. सो देयर इज वायरल रेप्लिकेशन. वायरस की बात करते हैं अभी कि जो वायरस है ये 2 तरीके का है, एनवेलप्ड एंड नॉन एनवेलप्ड. द एनवेलप्ड वन it penetrate into cell. The fusion is with the cell membrane. Non-enveloped, it is receptor mediated एंडोसाइटोसिस. इसमें होता है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस. कमिंग टू द रिलीज ऑफ वायरस. सो इन्वेलप्ड वायरस का जो रिलीज होगा, it is released by budding, and non-enveloped का जो रिलीज होगा बाई लाइसिस. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही आ जाता है, फिक्स है ना. इनमें बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चंस आते हैं. तो जो क्वेश्चन आता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस. इस क्लासिफिकेशन का जो है ना, इसको आप चार्ट बना के और चिपका लो, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. 2 टाइप का वायरस है, ऐसे
स्ट्रक्चरल फॉर्म में बना लेते हैं तो आसान हो जाएगा। डीएनए, आरएनए। अब डीएनए वाले वायरसेस में है ना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। याद रखना है कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस हैं ऑलवेज नॉन एनवेलप्ड। जो डबल स्ट्रैंडेड हैं मोस्ट ऑफ द डीएनए वायरसेस डबल ही होते हैं। वो डबल स्ट्रैंडेड ही हैं। जो सिंगल स्ट्रैंडेड है इनमें लीनियर सिमेट्री या फिर इनमें है सर्कुलर सिमेट्री। जो लीनियर सिमेट्री रखते हैं उनका है एग्जाम्पल पार्वो वायरस, और जो सर्कुलर है इट इज़ सर्को वायरस। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का बस इतना ही कहानी है। कमिंग टू द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये फिर फर्दर दो में है क्लासिफाइड, एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड। आरएनए वाले को अलग से नीचे लिख लेंगे ना। एनवेलप्ड की बात करें तो इनमें है हर्पिस विरिडी, नेक्स्ट इज एस्फार विरिडी, पॉक्स विरिडी, इरिडो। ये फिशेस को अफेक्ट करते हैं। इरिडो। नॉन एनवेलप्ड की बात कर रहे हैं तो पैपिलोमा, एडिनो एंड हिपैडिना। नाउ कमिंग टू द आरएनए। मतलब गिन के आपको याद रखना है कि जो डीएनए वायरसेस हैं इनमें गिन के 7 फैमिलीज़ हैं, है ना। और ये सातों में 1 2 3 4 इधर हैं, या फिर इनको 1 2 3 कर लो, और 3 इधर है। आरएनए वायरसेस की बात करते हैं। आरएनए वायरसेस में फिर से बात आती है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है ये हमेशा नॉन एनवेलप्ड, जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नॉन एनवेलप्ड था वैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमेशा नॉन एनवेलप्ड होता है। और इसमें 2 एग्जांपल हैं। फर्स्ट इज रियो विरिडी एंड अनदर इज बिरना। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। अब कमिंग टू द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये एनवेलप्ड भी हो सकता है, नॉन एनवेलप्ड भी हो सकता है। ये तो 100% नॉन एनवेलप्ड भी होगा। अब इसमें बात करें तो जो एनवेलप्ड है ना, ये फर्दर सिमेट्री की बात करें तो या तो ये आइकोसाहेड्रल हो सकते हैं या इनमें है हेलिकल सिमेट्री। तो आइकोसा में बोर्ना, सब में विरिडी आप लगा लेना, है ना। रेट्रो, आर्टेरी, फ्लेवी, टोगा। हेलिकल की बात करें तो हेलिकल में है पहला पैरामिक्सो, ऑर्थोमिक्सो, रैप्डो,
कोरोना बुनिया, नॉन इन्वेलप्ड में कैल्सी विरिडी, एस्ट्रो एंड पिकोरना। इसको याद रखना आप, CAP कैप, कैल्सी, एस्ट्रो एंड पिकोरना नॉन इन्वेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। अब बात करते हैं, मैं इसी में बता देता हूँ पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। तो आप हमेशा याद रखना कि जो कैप है ये सब पॉजिटिव सेंस है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव सेंस, ये भी पॉजिटिव। कैप को ही याद कर लो आप कि ये पॉजिटिव सेंस है। जो हेलिकल है, हेलिकल में सब नेगेटिव सेंस है एक्सेप्ट कोरोना। कोरोना जो है ये पॉजिटिव सेंस है, तो हेलिकल वाले सारे नेगेटिव हैं एक्सेप्ट कोरोना। सिमिलरली जो आइकोसाहेड्रल है इसमें सब के सब पॉजिटिव सेंस है एक्सेप्ट बोर्ना, ये नेगेटिव सेंस है। तो बस ये है हमारा क्लासिफिकेशन, और इससे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कुछ ना कुछ। बात कर रहे हैं थोड़ा सा सर्कोवायरस का या सर्कोविरिडी। जो सर्कोविरिडी है इसमें सर्कोवायरस इंडिविजुअली सबकी बात कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, है ना, जो डिटेल है या जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में। तो सर्कोवायरस है एक, दूसरा है गाइरो। सर्कोवायरस के बारे में बात करें तो ये कॉज करता है पोर्साइन पोस्ट वीनिंग मल्टी सिस्टमिक डिजीज। Another is cetacean beak and feather disease. गायरो, गायरो में है चिकन इन्फेक्शियस अनीमिया CIA। नोट, सर्को विरिडी एंड पार्वो दोनों के दोनों these affects rapidly multiplying cells। जीनोम की बात करें, जो जीनोम है ऑफ सर्कोविरिडी जो ये जीनोम है, ये जीनोम दिखता कैसा है, तो इट appears like cog bead appearance, ये आपको याद रखना है। नाउ कमिंग टू द पार्वो, पार्वोविरिडी। पार्वोविरिडी इसमें 5 होते हैं, जस्ट वेट अ सेकंड। इसमें 5 हैं। फर्स्ट इज बोका वायरस, अनदर इज एंडोवायरस, थर्ड इज एरिथ्रो वायरस, फोर्थ इज डिपेंडोवायरस, and lastly it is parvovirus। बोका वायरस की बात करें तो बोवाइन पार्वोवायरस या कैनाइन पार्वोवायरस 1। एंडोवायरस की बात करें तो
इंक्लूड्स एल्यूशियन मिंक डिजीज वायरस। इससे होता क्या है कि इट कॉजेस प्लाज्मा साइटोमा, एरिथ्रोवायरस, B19 वायरस ऑफ ह्यूमन में डिजीज़ करता है। डिजीज़ का नाम है 5th डिजीज़, डिपेंडो वायरस। मतलब अपने काम का नहीं है। डिपेंडो वायरस, डक पार्वो वायरस, डक का पार्वो वायरस डिपेंडो वायरस से होता है। और जो गीज़ है, गीज़ में जो डिजीज़ करता है इसको बोलते हैं डर्जी डिजीज़। डर्जी डिजीज़ ऑफ गीज़, तो ये आपको याद रखना। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज़ पार्वो वायरस। इसमें है फर्दर पैन ल्यूकोपीनिया वायरस। इसमें है कैनाइन पार्वो वायरस सेकेंड या 2। इसमें है पोर्साइन पार्वो वायरस जो कि डिजीज़ करता है SMEDI, SMEDI, है ना। SMEDI का मतलब क्या होता है? स्टील बर्थ, ममीफिकेशन, एम्ब्रियोनिक डेथ एंड इनफर्टिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट इज मिंक एंड रकून पार्वोवायरस। नोट याद रखना है कि SMEDI is also caused by enterovirus. Now next is papilloma virus. फर्स्ट इस इसके अंदर है फर्स्ट बोवाइन पेपिलोमा वायरस, अनदर इज कॉटन टेल रैबिट फाइब्रोमा वायरस। इससे जो डिजीज होता है इक्वाइन सार्कोइड, इसी पेपिलोमा वायरस, और उसमें भी बोवाइन पेपिलोमा वायरस से होता है। द नेक्स्ट इज एस्फार विरिडी। इससे जो डिजीज होता है दैट इज अफ्रीकन स्वाइन फीवर, या इसके अंदर जो वायरस है इट इज़ अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस। ऑल्सो इस डिजीज़ को कहते हैं वार्ट हॉग डिजीज़। ट्रांसमिशन बाय सॉफ्ट टिक। सॉफ्ट टिक का नाम है ऑर्निथोडोरस। द नेक्स्ट इज एडिनो। एडिनो का मतलब होता है ग्लैंड, है ना। एडिनो को फर्दर क्लासिफाई किया गया है एवी एडिनो वायरस एंड मास्ट एडिनो वायरस। एवी एडिनो वायरस में इंक्लूडेड है इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस, अंगारा डिजीज जिसको बोलते हैं लीची डिजीज,
इसी में है क्वेल ब्रोंकाइटिस। मास्ट एडिनो की बात करते हैं कि मास्ट एडिनो में कैनाइन एडिनो वायरस 1 जो कि कॉज करता है ICH, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मास्ट एडिनो में है कैनाइन एडिनो वायरस 1 वाला, है ना। अनदर है कैनाइन एडिनो वायरस 2 और ये जो सेकेंड है इट कॉजेज केनल कफ। अनदर इज मतलब एवी एडिनो, मास्ट एडिनो, सी एडिनो एंड एटाडिनो या एटाडिनो। सी एडिनो वायरस causes marble skin disease, turkey hemorrhagic disease। एटाडिनो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 causes egg ड्रॉप सिंड्रोम। पूरे एडिनो वायरस के बारे में बात कर रहे हैं कि तो एडिनो वायरस गिव्स स्पेस व्हीकल अपीयरेंस। और एडिनो वायरस के स्पेशल है कि एडिनो के कैप्सोमियर पूछते हैं, इट हैज़ कैप्सोमियर 252। हेक्सोन्स की बात करते हैं कि हेक्सोन्स है 240 इसमें और पेंटोन्स हैं इसमें 12। तो ये कैप्सोमियर 252 एडिनो वायरस के बारे में पूछा जाता है और अपन को हेक्सोन और पेंटोन दोनों भी याद कर लेने चाहिए। पॉक्स, फिर पॉक्स विरिडी की बात करें तो इसमें भी 5 हैं। फर्स्ट इज कैप्रीपॉक्स। कैप्रीपॉक्स कॉजेज शीप पॉक्स, गोट पॉक्स और लंपी स्किन कैटल में। यही पूछा जाता है कि लंपी स्किन कैटल में किससे होता है ना। तो ये कैप्री से होता है। न्यूज़ में भी रहा है काफ़ी अभी, है ना, 1-2 साल में। पैरापॉक्स, इससे होता है बोवाइन पुस्चुलर स्टोमेटाइटिस। ऑर्फ या स्कैबी, ऑर्फ इम्पोर्टेंट है। सीडो काउ पॉक्स या इसी को बोलते हैं मिल्कर नोड्यूल, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पैरापॉक्स से होता है। माउस पॉक्स या एक्टोमेलिया, तो ये नाम इम्पोर्टेंट है बस, ये किस किस से हो रहा है। ऑर्थोपॉक्स, ऑर्थोपॉक्स की बात करें तो इसमें है वेरियोला वायरस और इसमें है वैक्सीनिया वायरस। वेरियोला वायरस से होता है काउपॉक्स, वैक्सीनिया वायरस से होता है बफलो पॉक्स एंड रैबिट पॉक्स। अनदर इज एवी पॉक्स। ये जो पॉक्स है ये पोल्ट्री को कॉज करता है, पोल्ट्री में करता है एवी पॉक्स। नाम से समझ में आ रहा है एवियन या एवी, है ना। नेक्स्ट इज याटा पॉक्स, ये मंकी में कॉज करता है। पॉक्स वाले की बात करें तो पॉक्स में पूछा जाता है कि इसकी सिमेट्री कैसी होती है, तो इट हैज़, ये पूरे पॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि याटा पॉक्स की बात कर रहा हूँ, पूरे पॉक्स विरिडी की बात कर रहा हूँ। इट हैज़ कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। कॉम्प्लेक्स मतलब मिक्सचर ऑफ हेलिकल
एंड आइकोसाहेड्रल। तो कॉम्प्लेक्स वाला ही रहता है ऑप्शन में। अनदर इज बर्च शेप्ड न्यूक्लियोकैप्सिड, इसका साइन है। ये बर्च शेप कैसा दिखता है ना, कि इसको ऐसा भी बोलते हैं कि इट इज़ डम्बल शेप्ड विद टू लेटरल बॉडीज, है ना। तो डम्बल शेप आ जाए, बर्च शेप आ जाए, न्यूक्लियोकैप्सिड का शेप के बारे में बात कर रहे हैं। बस इसमें दिक्कत क्या है कि सब में तो ये डम्बल शेप भी होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि जो पैरापॉक्स है इट हैज़ द न्यूक्लियोकैप्सिड ऑफ yarn ball like. So the yarn ball like nucleocapsid is found in पैरापॉक्स। अगर पॉक्स की बात करें तो जो पॉक्स वायरस है इट कोड्स प्रोटीन, वो भी कितने टाइप का, करीब करीब 200 टाइप्स के, है ना। और बस इसमें भी एक्सेप्शन है कि एक्सेप्ट द पैरापॉक्स, ये जो कोड करता है ओनली फॉर द 100 टाइप्स। इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए पॉक्स से। अनदर इज हर्पिस विरिडे। हर्पिस विरिडी थोड़ा सा बड़ा है ना। हर्पिस का मतलब होता है क्रीप्स, रेंगने वाला। हर्पिस वायरस में इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जो लेटेंसी है वो देखी जाती है इन ट्राइजेमिनल नर्व। याद रखना आपको, मतलब ट्राइजेमिनल नर्व को ये अफेक्ट करेगा। इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो इन बिटवीन कैप्सिड एंड एनवेलप there is tegument. So the in between capsid and envelope tegument is present. It has two enzymes. दोनों enzymes के बारे में अपन बात करें तो फर्स्ट इज thymidine kinase and another one is DNA dependent RNA polymerase. Classification of herpes. यहाँ पे 3 क्लासेस हैं हर्पिस के। फर्स्ट इज अल्फा हर्पिस, बीटा हर्पिस, गामा हर्पिस। मतलब सब में वायरस लगा, अल्फा हर्पिस वायरस, बीटा, गामा। अल्फा हर्पिस वायरस में है गैलिड हर्पिस 1, और इससे होता है ILT बर्ड्स में। लेरेंजियोट्रकाइटिस। अगला है गैलिड हर्पिस 2, और इससे होता है मारेक, है ना। तो ये दोनों अक्सर पूछा जाता है कि 1 से क्या होता है और 2 से क्या होता है। सो इट इज़ मारेक। नेक्स्ट इज सिम्प्लेक्स। बोवाइन हर्पिस, जिससे होता है स्यूडो
लंपी स्किन। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि लंपी तो सबको पता है ना। स्यूडो लंपी स्किन डिजीज़ होता है बोवाइन हर्पिस 2 से, ना कि किसी पॉक्स से। ठीक है, अगला इसी में अल्फ़ा वाले में ही अगला इज़ वेरिसेला वायरस, और इसमें है बोवाइन हर्पिस 1, जिससे होता है IBR। अगला है बोवाइन हर्पिस 3, जो कि कॉज करता है मेनिंजियो इंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट इज इक्वाइन हर्पिस 1, causes abortion in mare. Another is equine herpes 3, causes coital exanthema. And next is equine herpes 4, and it causes rhino pneumonitis. Yeah, it causes abortion storm in mare. So abortion storm in mare is caused by equine herpes 4. Important है ये। बीटा की बात करते हैं, तो बीटा एलिफेंट्स में कॉज करता है। गामा, गामा की बात करें तो एक है लिम्फो साइटोवायरस, जो कि कॉज करता है बर्किट लिम्फोमा इन ह्यूमंस। और दूसरा है ओवाइन हर्पिस। ओवाइन हर्पिस causes malignant कैटेरल फीवर। जो भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है ना, सबको या तो मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ या अलग पेन से लिख रहा हूँ, आप वो पहले याद करें, फिर बाकी मन है तो बाकी को याद कर लो आप, है ना। तो इतना आपको करना है कम से कम। इसी वेरिसेला में बात करें तो वेरिसेला में कुछ और भी बच्चे हैं, जैसे कि ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। अगला है इसी में पोर्साइन हर्पिस वायरस 1, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इट कॉजेस ओजस्की डिजीज़। इसी को बोलते हैं मैड इच। सो मैड इच डिजीज़ इज कॉज्ड बाय पोर्साइन हर्पिस वायरस 1। अगला है पोर्साइन हर्पिस वायरस 2, and it causes inclusion body hepatitis. And finally the last one is duck viral enteritis, और ये जो डिजीज़ है also called as duck plague। तो यहाँ पे हमारा DNA वायरस ख़त्म होता है, कमिंग टू द RNA वायरसेस। फर्स्ट इज टोगा विरिडी। टोगा का मतलब होता है क्लॉक, है ना।
इसकी बात करें तो इसके फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट इज अल्फा वायरस एंड अनदर इज रूबी वायरस. रूबी वायरस कॉजेज रूबेला डिजीज. और इनमें कुछ डिजीज है जैसे कि चिकनगुनिया, है ना, गीटा वायरस, इसके अलावा वेस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस, ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस एंड वेनेजुएला equine encephalitis. The another is flaviviridi. फ्लेविविरिडी की बात करें तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट इज फ्लेवी वायरस, है ना. आपने जूनोसिस वाला लेक्चर किया होगा तो उसमें समझ में आ गया होगा फ्लेवी वायरस कितना इम्पोर्टेंट है. पेस्टी वायरस एंड हिपैसी वायरस. फ्लेवी वायरस में है डेंगू, येलो फीवर, जेई, वेस्ट नाइल फीवर, KFD, लूपिंग इल. इतना आपको याद रखना है. पेस्टी वायरस इम्पोर्टेंट, BVD, स्वाइन फीवर, और इनसे भी इम्पोर्टेंट बॉर्डर डिजीज इन शीप इज कॉज्ड बाय पेस्टी वायरस. इसी का दूसरा नाम है हेयरी शेकर डिजीज और इसी का दूसरा नाम है फ्यूज लैम्ब डिजीज. हिपैसी नाम से समझ में आ रहा है, इट कॉजेज हेपेटाइटिस C. The next is arterivirus. Causes equine viral arteritis. और ये इक्वाइन वायरल आर्टराइटिस है, इसी से होता है पिंक आई इन हॉर्सेस. इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट इज पोर्साइन रेस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिंड्रोम. और ब्लू ईयर पिग डिजीज. Another is similar diseases like lactose dehydrogenase disease in rabbit. And finally simian hemorrhagic disease in monkey. The next is calicivirus. It has 32 cup-shaped depressions. इसमें सबकी बात करें तो फर्स्ट इज वेसी वायरस, सेकेंड इज लैगो वायरस, थर्ड इज नॉर्वाक एंड फोर्थ इज नोरो वायरस. इन दोनों से होता है डायरिया. लैगो वायरस से होता है रैबिट हेमोरेजिक
disease, and Vesi virus causes vesicular exanthema. और अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में ये जो नोरो वायरस है ह्यूमंस में कॉज करता है विंटर डायरिया, वैसे ही नहीं आएगा। एंड लास्टली जो पांचवा वायरस है इट इज़ सेपोरो वायरस। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज बुनिया वायरस। फर्स्ट इज फ्लेबो, जो कि कॉज करता है रिफ्ट वैली फीवर। हंता causes diseases in rat. बुनिया वायरस, बुनिया वायरस कॉज इम्पॉर्टेंट है ये एकाबेन डिजीज, एंड सेकेंडली इट causes कैश वैली डिजीज। नीरो वायरस causes नाइरोबी शीप डिजीज, एंड दूसरा है हिपैडना, जो कि कॉज करता है, बस नाम याद रख लो, हेपेटाइटिस बी। हमारे में है ना हिपैडना। द नेक्स्ट वन इज फाइलो विरिडी। फाइलोविरिडी की बात करते हैं तो इसमें है इबोला वायरस, और इसमें जो इबोला वायरस के बारे में बात करें तो इबोला वायरस फर्स्ट जो सीन था वो अफ्रीका में था, और जब आया था तो बहुत तबाही मचा दिया था इसने ना। सिमिलरली इसमें जो दूसरा है जो डिजीज़ करता है, दूसरा डिजीज़ इज़ मार्बर्ग डिजीज़, और ये सबसे फर्स्ट टाइम जो देखा गया ये जर्मनी में। आपको याद रखना है कि इबोला एंड लासा वायरस दोनों के लिए चाहिए हमें बायोसेफ्टी कैबिनेट लेवल या बायोसेफ्टी लेवल 4। द नेक्स्ट इज बिरना। बिरना में बस एक याद कर लो आप, IBD। नेक्स्ट इज एरिना, एरिना विरिडी। इसमें है लासा वायरस जिसके बारे में भी अपन बात कर रहे थे। इसमें है जो डिजीजेज हैं हीमोरेजिक फीवर, लिम्फोसिटिक, उन सबको छोड़ दो, बस लासा वायरस एरिना विरिडी का मेंबर है। एंड द इम्पोर्टेंट इज कोरोना विरिडी। कोरोना का मतलब ही होता है क्राउन। इसके अंदर दो है, फर्स्ट इज टोरो वायरस, कोरोना वायरस। टोरो वायरस में फर्दर देयर इज बर्नी एंड देयर इज ब्रीडी। जो बर्नी होता है ये क्वाइंस में डिजीज करता है और ये बोवाइन में। कोरोना की बात करें तो कोरोना फर्दर अल्फ़ा, बीटा और गामा, सबका नाम इम्पोर्टेंट है। नाम बस एक बार आप देख लो, है ना। जो अल्फ़ा है इस इट कॉजेज ट्रांसमिसेबल
गैस्ट्रोएंटेराइटिस इन पिग्स। दूसरा है बोवाइन कोरोना वायरस, जो कि कॉज करता है विंटर डिसेंट्री। इसके अलावा है सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके अलावा है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस इन पोल्ट्री और ब्लू कॉम डिजीज इन टर्की। बीटा कॉज करता है मर्स। इसका रिजर्वायर इंपॉर्टेंट है, रिजर्वायर इज कैमल। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले, है ना। मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्फेक्शियस, है ना, ब्रोंकाइटिस वायरस जो है इसका शेप कैसा है। तो शेप कैसा होगा, ये क्राउन ही होगा, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि ये किसका मेंबर है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अदरवाइज़ तो इंडिविजुअली तो सबको याद करना बहुत मुश्किल है, सबके बारे में लिख के, है ना। तो क्वेश्चन बहुत सुपरफिशियल होते हैं, बस आपको क्लासिफिकेशन एक्चुअली याद होना चाहिए। द नेक्स्ट इज पिकोरना। जो हमने शुरुआत में ही टेबल बनाया ना, उसी में आता है कि आजकल जो पिछले 2 साल से तो मैं यही देख रहा हूँ कि एक वायरस का नाम देते हैं और ये बताते हैं कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है या आरएनए है, या इस टाइप के ही सवाल आ रहे हैं अभी तो जो सबसे शुरुआत में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा ना, वो सबसे पहले आप देख लो, क्योंकि एक क्वेश्चन तो वहीं से आने के चांसेस है मैक्सिमम। और बाकी जो अभी अपन बात कर रहे हैं इसमें से कोई डिजीज़ का आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज जो सबसे लास्ट में अभी अपन बात करेंगे इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स वहाँ से आ जाएगा। तो पिकोरना की बात करते हैं। पिकोरना में 3 है। फर्स्ट इज एप्थो। एप्थो से सबको पता है कॉजेस एफएमडी। नेक्स्ट जो सेकेंड है एंटेरो। इट causes epidemic tremor. Also called as avian encephalitic myelitis. The next is hepato, causes hepatitis A. एंटेरो की बात करें तो ये अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में कि एंटेरो वायरस से स्मेडी भी होता है। और दूसरा है स्वाइन वेसिकुलर डिजीज। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज रैब्डो। रैब्डोविरिडी। रैब्डोविरिडी में 3 है। फर्स्ट इज लाइसा वायरस, अनदर इज वेसिकुलो वायरस एंड तीसरा इज एफिमेरल। अब इनकी बात करें लाइसा का तो 7 जीनोटाइप एंड 5 सीरोटाइप। डिजीज़ रेबीज़। डिजीज़ इसका वेसिकुलर स्टोमाटाइटिस। इसका डिजीज़ एफिमेरल फीवर, है ना, बोवाइंस में। इसका दूसरा नाम भी है
3-day sickness. The next is Rio. Rio Viridi. Rio Viridi further इसमें दो हैं, that is spino virus and another is pseudo virus. इसके अंदर है ऑर्थो एंड कोल्टी. जो कोल्टी वायरस है इससे होता है कोलोराडो टिक फीवर. सीडो वायरस में है ऑर्बी वायरस. जो कि कॉज करता है ब्लू टंग शीप में और कॉज करता है अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस. दोनों डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. और भी वायरस एंड अनदर इज रोटा वायरस. रोटा वायरस कॉजेस न्यूनेटल काफ डायरिया. रोटा वर्ड का मतलब होता है कार्ट व्हील. तो इसका जो शेप होता है वो कार्ट व्हील टाइप का होता है. ये आपको याद रखना. पूरे रियो वायरस की बात करें तो जो रियो वायरस है सो इट इज़ हैविंग beehive pattern in cytoplasm. ये कुछ MCQs हैं प्रीवियस ईयर के ना जो आ जाते हैं, तो पता होना चाहिए कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर किस चीज़ का क्या है. तो इट इज़ beehive pattern is seen in the cytoplasm of Rio virus. Another is रेट्रोविरिडी. बस अब 3 बच्चे हैं. इन तीनों को जैसे ही ख़त्म करेंगे उसके बाद अपन इसके स्पेशल पॉइंट्स की बात करेंगे सारे वायरोलॉजी की. अभी अपन फैमिलीज़ को ख़त्म कर रहे हैं पहले. रेट्रोविरिडी. रेट्रोविरिडी में दो तरीके हैं. फर्स्ट इज़ मतलब दो तरीके के वायरस हैं. फर्स्ट इज़ ऑन्कोजेनिक एंड नॉन ऑन्कोजेनिक. जो ऑन्कोजेनिक है इनमें है अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. डेल्टा के बाद भी है एप्सिलॉन. ठीक है. तो ये क्या क्या करते हैं. अल्फ़ा से होता है लिम्फोइड ल्यूकोसिस. बहुत इंपॉर्टेंट है. एल और मारेक ये सब क्वेश्चन भी आते हैं. एल और मारेक में क्या अंतर है, ऐसा सब्जेक्टिव टाइप में जब पढ़ते होंगे आप, है ना. तो लिम्फोइड ल्यूकोसिस. बीटा कॉजेस जैक्सिक्टे. गामा रेटिकुलो एंडोथेलियोसिस, also called as Fading kitten syndrome. Delta bovine leukemia. Epsilon causes tumor in fishes. The next नॉन ऑन्कोजेनिक. नॉन ऑन्कोजेनिक में बात करें, फर्स्ट इज स्प्यूमा वायरस. करता क्या है ये. इट लीड्स टू द फोमी cells. Another is lentivirus. Lentivirus causes equine infectious anemia.
इक्वाइन का बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है ये। इट कॉजेज एड्स इन ह्यूमन, causes Vishna Medi, it causes Zambrana disease in bovines. अब रेट्रोवायरस की बात कर रहे हैं कि इन रेट्रोवायरसेस देयर आर 4 एंजाइम्स, और चारों एंजाइम्स पूछे जाते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, तो इनको याद रखना है। क्लासिफिकेशन भूल जाओ पर कोई दिक्कत नहीं, ये याद होना चाहिए। फर्स्ट एंजाइम गैग एंजाइम, सेकेंड पोल, थर्ड इज एन, एंड फोर्थ इज प्रो। कौन क्या करता है? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन, ये बनाता है पॉलीमरेज, एनवेलप, EN से एनवेलप, एंड प्रो से प्रोटीएस, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए सबका नाम, चारों एंजाइम्स के। नेक्स्ट इज पैरामिक्सोविरिडी। सबसे पहला जो सवाल इसमें आता है कि इसका न्यूक्लियोकैप्सिड कैसा है। न्यूक्लियोकैप्सिड इज हेरिंग बोन लाइक। सो हेरिंग बोन लाइक न्यूक्लियोकैप्सिड इज फाउंड इन पैरामिक्सो। पहला वायरस है मोरबिली वायरस। मोरबिली वायरस होता है CD, रिंडरपेस्ट, PPR, मीजल्स। क्योंकि ये सब जो है आपस में एंटीजेनिकली रिलेटेड हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। सेकेंड इज एव्यूला। एव्यूला वायरस से होता है रानीखेत डिजीज, इम्पॉर्टेंट है। थर्ड इज रूबेला। रूबेला वायरस होता है मम्प्स या स्वाइन ब्लू आई। अनदर इज हेनिपा। इससे होता है निपा, इसके अंदर है निपा वायरस, है ना। कॉजेज बार्किंग पिग डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। और इसी है निपा में एक और है हेंड्रा। तो हेंड्रा वायरस और निपा वायरस से ही बना है निपा वायरस। अनदर इज रेस्पायरो वायरस। इसके अंदर है बोवाइन, पैरा इन्फ्लुएंजा सेकेंड, और जो कैनाइन पैरा इन्फ्लुएंजा सेकेंड है ये रूबेला वायरस में होता है। द नेक्स्ट इज ऑर्थोमिक्सोविरिडी। ऑर्थोमिक्सो, ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट, है ना। मिक्सो का मतलब होता है म्यूकस, मिक्सा का मतलब। तो इट अफेक्ट्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसके दो बहुत तगड़े फीचर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज एंटीजेनिक शिफ्ट एंड एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। ये ऑर्थोमिक्सो के फीचर्स हैं। एंटीजेनिक शिफ्ट के बारे में आपको पहले पता होगा कि इसमें कॉम्बाइन हो जाता है
और जो ड्रिफ्ट है इसमें स्मॉल चेंज या म्यूटेशन की बात करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें तो इसमें पता ही होगा ऑलरेडी कि इसमें हीमोग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो जो अपन इन्फ्लुएंजा वायरसेस की बात कर रहे हैं स्पीसीज़ वाइज, तो जो इक्वाइन है, इक्वाइन को जो अफेक्ट करता है यह है H7N7 एंड H3N8। स्वाइन, स्वाइन में जो होता है या स्वाइन इन्फ्लुएंजा में है H1N1 जो इंडिया में ही फैला था, H1N2, H3N2 एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा में है H5N7, H5N1, है ना। बहुत सारे मतलब इतने ज़्यादा एंटीजेंस है ना फाउल में कि बस आप इतना याद कर लो कि 15H एंड 9N, है ना। अब इतने एंटीजेंस हैं तो बहुत कॉम्बिनेशन है। डॉग की बात कर लेते हैं। डॉग में H3N8 जो बिल्कुल इक्वाइन वाला था, है ना। कैट में स्वाइन वाला H1N1। तो ये यहाँ पे हमारे सारे विरिडी की बात हमने कर ली। प्रोटीन कोडिंग की बात कर लेते हैं। पॉक्स की बात हमने पहले कर ली है कि जो पॉक्स होता है ये लगभग 200 प्रोटीन को कोड करता है एक्सेप्ट पैरापॉक्स जो कि 100 के करीब करता है ना। इसकी बात कर ली थी हमने। एस्फार विरिडी ये 150 से 200 प्रोटीन को कोड करता है। एडिनो ये ओनली 30 प्रोटीन्स को। अब बात करते हैं कि देयर आर सम आरएनए वायरसेस व्हिच हैव या विद हीम एग्लूटिनिन प्रॉपर्टी। या हीम एग्लूटिनेशन प्रॉपर्टी। वो कौन कौन से आरएनए वायरसेस हैं? तो पहला है टोगा, ऑर्थोमिक्सो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्थोमिक्सो लगा दो आप, है ना, तो ये ध्यान रहे। और डीएनए वायरसेस में तो बहुत सारों में है। तो डीएनए वायरसेस विद हीम एग्लूटिनेशन प्रॉपर्टी, तो ये बहुत सारों में है। फर्स्ट इज पार्वो, ऑर्थोपॉक्स, एस्फार, एडिनो। एक और फिनोमेना अक्सर पूछा जाता है कि आरएनए एडिटिंग किस में देखा जाता है? तो आरएनए एडिटिंग इज सीन इन पैरामिक्सो। कुछ एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये फार्माकोलॉजी और इन सब में मिक्स ही है। तो कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं क्योंकि जब भी आप वायरल पढ़ेंगे तो उन सब के ट्रीटमेंट में कुछ कुछ आता है लास्ट में। फर्स्ट इज सबका फेवरेट टैमीफ्लू। जो इसका कॉम्पोजिशन है इट इज़ ओसेल्टामिविर। ओसेल्टामिविर इज़ अ न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर। इम्पॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज amantadine। It is M2 ion channel inhibitor।
another is ribavirin. It is replicase inhibitor. Next is sequinavir. It is protease inhibitor. कैप्सिड की बात कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन आता है अक्सर। एडिनो के बारे में पहले ही बात कर चुके थे, बाकी को एक साथ यहाँ पे लिख लेते हैं। पार्वो एंड सर्कोवायरस दोनों में सॉफ्ट कैप्सोमियर 60। हर्पिस, बस आपको जितना बता रहा हूँ बस इतने में से आएगा। हर्पिस 162 कैप्सोमियर। एडिनो पहले ही बात कर चुके हैं 252 कैप्सोमियर। एंड पेपिलोमा 72 कैप्सोमियर। बस इन चार का आप याद कर लो, इनफ है। नेक्स्ट इज द मोस्ट पैथोजेनिक प्रोटीन्स। कुछ वायरसेस के पैथोजेनिक प्रोटीन्स पूछे जाते हैं। फर्स्ट एफएमडी का जो मोस्ट पैथोजेनिक प्रोटीन है, इट इज़ VP1। नेक्स्ट इज सर्को में है VP2। पार्वो में है VP1, VP2 एंड VP3 सब। ट्रांसपोर्टेशन मीडिया, for the pox virus, it is 10% glycerol. And transportation media for rabies virus, it is 50% of glycerol. Coming to the disinfectant, parvovirus के लिए डिसइंफेक्टेंट रेबीज, हर्पीस एंड पॉक्स। इतना के लिए बस आप याद कर लो। पायरोवायरस के लिए जो डिसइंफेक्टेंट यूज़ करेंगे, इट इज़ सोडियम हाइपोक्लोराइड। रेबीज के लिए फॉर्मल्डिहाइड, क्रिसोल। हर्पीस के लिए ग्लूटाराल्डिहाइड एंड पॉक्स के लिए वापस से फॉर्मल्डिहाइड HCH, है ना। अब बात करते हैं रिसेप्टर्स की, कि रिसेप्टर्स किसके क्या हैं। रिसेप्टर्स रियोवायरस के जो रिसेप्टर हैं, दे आर एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। एडिनो, it is integrin। रेबीज एसिटाइलकोलिन। pseudo rabies, it is heparin sulfate। FMD फिर से इंटेग्रिन्स। इन्फ्लुएंजा सियालिक एसिड। HIV CD4 T सेल, दोनों T हेल्पर वाला, है ना। ओके, कमिंग टू द फिल्टर्स।
कुछ फिल्टर्स हैं जो वायरसेस से बचाने के लिए यूज़ होते हैं, बस उनका नाम याद कर लो आप। फर्स्ट इज सीड्स फिल्टर, है ना, ये एस्बेस्टस के बने होते हैं। अनदर इज सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, पोरस ग्लास का बना होता है। बर्फील्ड फिल्टर, ये डाईएटोमेसियस अर्थ का बना होता है। जो क्राइसोफाइट्स या डायटम्स पढ़ते थे ना अपन, उसका। एंड लास्ट इज चैम्बरलैंड फिल्टर, ये बना होता है पोर्सिलीन का। तो ये कुछ फिल्टर्स हैं जिनको अपन को याद रखना है। अब इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि इनमें से कौन सा मोनोनिगाविरेल है या कौन सा नीडोविरेल है। तो आपको याद रखना है कि मोनोनिगाविरेल इनमें से 4 हैं। दे आर पैरामिक्सो, रैब्डो, फाइलोवायरस एंड बोर्ना। ये हैं मोनोनिगाविरेल। नीडोविरेल की बात करें तो नीडोविरेल हैज़ नेस्टेड सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और इनमें है कोरोना, आर्टेरी, रोनी विरिडी, है ना। तो ये आपको याद रखना है, कोरोना, आर्टेरी एंड रोनी। आप ऐसे याद कर लो, CAR, कार, है ना। अनदर वैक्सीन्स की बात करते हैं। जो वैक्सीन्स हैं कैनाइन डिस्टेम्पर की, दीज वैक्सीन्स जो कैनाइन डिस्टेम्पर का है, दे आर रॉक बॉर्न स्ट्रेन वैक्सीन। जो सेल यूज किया गया है कैनाइन सेल ही है। अनदर इज अंडर स्टीपोर्ट स्ट्रेन वैक्सीन, और इसमें जो सेल यूज किया गया है दैट इज एवियन सेल कल्चर। मतलब कैनाइन डिस्टेम्पर के दोनों सेल कल्चर से वैक्सीन बनाया गया है। बस आपको ये याद रखना है कि रॉक बोन में किसका यूज़ किया है और अंडर स्टीपोर्ट में किसका यूज़ किया है। पीपीआर के सवाल आते हैं वैक्सीन से। इसमें 3 लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। पहला जो है सुंगरी 96, ये IVRI मुक्तेश्वर और गोट से ओरिजिन है इसका। दूसरा एरासुर 87, ये तनुवास ने बनाया है और इसका ओरिजिन शीप से है, शीप ओरिजिन का है ये। अनदर इज कोयम्बटूर 97, और ये भी इन्होंने बनाया है, ओरिजिन है गोट। तो ये आपको याद रखना है। पीपीआर के स्पेशली तीनों लाइव एटेन्यूएटेड, सुंगरी, एरासूर और कोयम्बटूर 97। 3 वायरस ऐसे हैं जिनका जो जीनोम है सर्कुलर है।
ये पता होना चाहिए। एक तो नाम पहले ही पता है, सर्को, है ना। दूसरा है हिपैडिना या हेपेटाइटिस बी वायरस। हमारे काम का यही है क्योंकि ये दोनों तो ह्यूमन का है, तब भी आपको याद होना चाहिए कि बाई चांस रहे तो ऐसा नहीं कि हेपेटाइटिस बी वाले को छोड़ देना आप, है ना। 1 and 2 इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं कुछ वेरियस सेल लाइंस की। अभी जैसे हमने वैक्सीन के सेल लाइन की बात की, तो कुछ सेल लाइंस की बात कर लेते हैं कुछ, है ना। फर्स्ट इज ब्लू टंग। इस वायरस को जब ग्रो करना होता है तो ग्रो करते हैं वेरो सेल लाइन या C636 सेल लाइन। रेबीज का जो कल्चर किया जाता है, इट इज़ ऑन द WL38 सेल लाइन, CCL131, BHK21, IBR। ये आज तक कभी आया नहीं है, तो हो सकता है क्वेश्चन कभी ना आए, है ना। तो इसको उतना ही इम्पोर्टेंस देना जितना मैं बता रहा हूँ। MDBK सेल लाइन, क्योंकि आज तक कभी नहीं पूछा गया है। FMD के जो सेल लाइन है, काफ थायराइड, BHK21, IBRS 2 सेल लाइन, रानीखेत। हेला सेल लाइन। अनदर इज CD। CD के लिए होता है फेरेट किडनी सेल लाइन एंड मारेक। इसके लिए है चिकन किडनी सेल लाइन। तो ये सेल लाइन की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो कि पूरे वायरोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो आपको एज सच याद करना है। मतलब हमने वहाँ तक जिक्र कर लिया है, अब जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, है ना, उनसे कुछ स्पेशल पॉइंट बनता है, बस उसको याद करना है। जैसे कि स्मॉलेस्ट वायरस, तो स्मॉलेस्ट वायरस के 2 आंसर होते हैं। फर्स्ट इज पार्वो वायरस, अनदर इज पिकोरना वायरस। पार्वो वायरस स्मॉलेस्ट DNA वाला है और पिकोरना स्मॉलेस्ट RNA वाला है। लार्जेस्ट वायरस। फिर इसमें 2 बात बनते हैं, फर्स्ट पॉक्स जो कि DNA वाला है, और कोरोना जो कि RNA वायरस में से है। ट्यूमर कॉजिंग वायरसेस। ट्यूमर कॉजिंग वायरसेस में है एडिनो, हर्पिस एंड पेपिलोमा। आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरसेस। पहला जो DNA वाला है दैट इज एस्फार वायरस, और RNA वाला है जो आर्थ्रोपोड से दैट इज रैब्डो, टोगा एंड फ्लैवी। Coming to the DNA virus with reverse transcriptase, तो DNA वायरस जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इट इज़ हिपैडिना।
आरएनए वायरस, ये वाला सबको पता होता है। आरएनए वायरस विथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इट इज़ रेट्रोवायरस। तो आपको हिपैडना याद करना है, रेट्रो तो याद ही होगा। नाउ कमिंग टू द डीएनए वायरसेस, which multiply in न्यूक्लियस। मतलब जो डीएनए वायरसेस होते हैं ना, वो मल्टीप्लाई करते हैं न्यूक्लियस में जाके, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं करते हैं, जनरली करते हैं। तो अपन को उस जनरली वालों को नहीं याद रखना है, एक्सेप्ट वाले को याद रखना है। कुछ एक्सेप्शन है जो कि न्यूक्लियस में जाके मल्टीप्लाई करना था, नहीं करते हैं। दे आर पॉक्स, एस्फार एंड इरिडो। सिमिलरली जो आरएनए वायरसेस हैं, इनका मल्टीप्लाई होता है साइटोप्लाज्म में, लेकिन फिर वही बात है कि कुछ इसमें एक्सेप्शन है। वो है बोर्ना, ऑर्थोमिक्सो एंड रेट्रो, जो डीएनए में जाके करेंगे, है ना। एंड फाइनली जो अपना लास्ट स्पेशल पॉइंट है, इट इज़ रूट ऑफ इनोकुलेशन। द फर्स्ट इज आईवी, है ना। आईवी रूट से इनोकुलेट करते हैं ब्लू टंग को, और इसका इंक्यूबेशन मैं इधर लिखता हूँ। इंक्यूबेशन इज 14 days। अनदर इज इंट्रा सेरेब्रल इनोकुलेशन, ये करते हैं रेबिस और हर्पीस के लिए, 8 से 14 days। अनदर इज एलेंटोइक रूट, यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस, रानीखेत और इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, 9 से 12 दिन। अनदर इज एमनियोटिक, एमनियोटिक में फॉर द मम्प्स 7 से 15 दिन। ये इंक्यूबेशन में ऐसे लिख रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की। लास्ट इज योक्सेक, योक्सेक में मम्प्स, क्लेमाइडिया एंड ब्लू टंग, 7 days। And lastly, the most famous CAM, CD, Fox, IBD, Marek, pseudorabies, ILT, है ना। और 10 से 12 days इसका इंक्यूबेशन है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है वायरोलॉजी। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, हैव ए नाइस डे। हम अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में इसमें कवर करते हैं। ऑल द बेस्ट।